गहलोत कैबिनेट की बैठक के समय में बदलाव हुआ है। अब शाम 6:30 बजे होगी ये बैठक, फिर 7:30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। तो कैबिनेट बैठक की अगर बात करें तो पहले 6 बजे होनी थी, लेकिन अब वक्त में ये बदलाव देखा गया है। अब 6:30 बजे होगी और उसके बाद 7:30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी आज, और कई एजेंडों पर चर्चा हो सकती है और कई फैसलों पर भी मोहर लग सकती है इस बैठक में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गहलोत कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। गहलोत कैबिनेट की बैठक में बदलाव हुआ है। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। दिनेश, ये बदलाव देखा गया है और इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहने वाला है, किन किन एजेंडों पर चर्चा हो सकती है? जी देखिए, मंत्रियों को जो एजेंडा है लिखित में उसको भेजने में काफी देरी हुई, जिसके चलते आधे घंटे अब देरी से होगी। पहले जो 6 बजे बैठक होनी थी, अब वो 6:30 बजे सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी और फिर शाम 7:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। और कैबिनेट बैठक का जो एजेंडा है वो मंत्रियों को यहाँ पर भेज दिया गया है। 3-4 संस्थाएं हैं, उनको जमीन का आवंटन करना है। जैसे नाथद्वारा में मिराज ग्रुप है, उसको पार्किंग के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव है। इसके अलावा फलोदी के अंदर एक संस्था है, उसकी स्कूल यानी शिक्षण संस्थान के लिए जमीन रियायती तौरों पर आवंटन करने का प्रस्ताव है। ये ऐसे कई एजेंडे हैं बैठक के जो मंत्रियों को भेजे गए हैं, जिनको गहलोत कैबिनेट में चर्चा के बाद हरी झंडी दी जाएगी। अब बिल्कुल दिनेश, देखिए जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन गौरव गोगोई वो भी जयपुर में मौजूद हैं, और साथ ही साथ देखिए चर्चाएं हो रही हैं, जो फीडबैक रिपोर्ट ली जा रही है वो भी। तो जो फीडबैक रिपोर्ट है उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है, जो विधायकों को लेकर, जो विधायक रिपोर्ट हर जिले में जाकर ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, गहलोत कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर अब 7:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जो कि पहले 7 बजे होनी थी, और जो गहलोत कैबिनेट की बैठक होनी थी वो 6 बजे होनी थी, लेकिन टाइम में बदलाव हुआ है। 6:30 बजे ये बैठक होगी अब। तो कई एजेंडे ऐसे जिन पे चर्चा हो सकती है, हमारे संवाददाता दिनेश ने हमें बताया, और कई अहम फैसलों पर मोहर भी लग सकती है इस बैठक में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर गहलोत कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर। 6:30 बजे होगी गहलोत कैबिनेट की बैठक। तो सीएमआर में ये बैठक होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, और साथ ही साथ जो 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होनी थी वो अब होगी 7:30 बजे। तो ये वक्त में दोनों ही बैठक, चाहे वो कैबिनेट की बैठक हो, मंत्रिपरिषद की बैठक हो, आधे आधे घंटे का टाइम बढ़ा दिया गया है। जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य के नाम से रखा जाएगा। गहलोत कैबिनेट की बैठक में ये बदलाव हुआ है। तो बड़ी खबर ये आपको बता दें, गहलोत कैबिनेट बैठक के जो एजेंडे हैं वो आपको बता देते हैं। राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग, ये इसका होगा। नगरपालिका नाथद्वारा क्षेत्र में पार्किंग भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित हो सकता है। ये कई ऐसे एजेंडे हैं। जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जंतु, ये भी इसका नाम हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कई ऐसे ये एजेंडे हैं जिन पे चर्चा होगी और मोहर लग सकती है इन फैसलों पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से फोन लाइन पे। दिनेश, देखिए एजेंडे भी अब सामने निकल के आए हैं। जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मंत्रियों को मेल के जरिए जो आज के एजेंडे हैं उनकी जो कॉपी है वो यहाँ पर भेजे गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, 2 संस्थाओं को जमीन आवंटन होना है। नाथद्वारा में मिराज ग्रुप को पार्किंग के लिए रियायती दरों पर जमीन का आवंटन होगा, और एक फलोदी के अंदर, वहीं सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जेम बोर्ड की स्थापना के लिए 44,000 जो वर्ग मीटर भूमि है उसका आवंटन करने का प्रस्ताव है रियायती दरों पर। और एक पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया था, जानकारी दी थी कि जीव जंतु कल्याण बोर्ड है राजस्थान का, उसका नाम जो पर्यावरणविद थी अमृता देवी, जिन्होंने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था, उनके नाम पर अब इस कल्याण बोर्ड का नाम होगा अमृता देवी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड। तो इसमें संशोधन के अनुमोदन के प्रस्ताव को आज मंत्रिमंडल में हरी झंडी मिलेगी। और इसके अलावा जो राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल केयरिंग रूल्स 2003 है, उसके अंदर पार्ट टाइम जो सेवा अवधि है 10 साल के लिए, रिटायरमेंट होने पर कितनी राशि मिलेगी, कितना लाभ मिलेगा, इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी जाएगी। नाथद्वारा में मिराज ग्रुप को करीब
7,000 वर्ग मीटर भूमि है वो रियायती दरों पर दी जाएगी। प्रस्ताव पर हरी झंडी लगेगी और फलौदी की जो नेत्रहीन विकास संस्थान है उसके जरिए एक प्रज्ञा चक्षु उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रहा है, उसके लिए निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी जाएगी। तो करीब 6 जो प्रस्ताव है, यानी गहलोत कैबिनेट में आज लिखित के अंदर 6 एजेंडे रखे जाएंगे। इसके अलावा मौखिक रूप से जो कोटा के कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड प्रकरण है उसको लेकर भी कोई बड़ा फैसला यहाँ पर होता है। तो शाम 6:30 बजे गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें 6 एजेंडे यहाँ पर रखे जाएंगे, जिसमें 2 जमीन आवंटन के एजेंडे और एक जो जीव जंतु कल्याण बोर्ड है उसका नाम अमृता देवी के नाम पर करने का और एक जो सेवा नियम बने हुए हैं उसके बदलाव के। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कई एजेंडे ऐसे जिनके बारे में दिनेश ने हमें जानकारी दी जिन पे मोहर लग सकती है। तो ये 6 एजेंडे, नगर पालिका नाथद्वारा क्षेत्र में पार्किंग भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है।